अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, वेदों के उपविषय और उनके ज्ञाता। उपवेद, वेदों के उपवेद और उनके ज्ञाता, इसके ऊपर देख लीजिए। देखो, उपवेद हमने जाने थे कि कितने हैं, 4 हैं। आयुर्वेद, और दूसरा क्या था, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, और लास्ट था स्थापत्य वेद। अच्छा जी, अब इसमें भी देख लीजिए आयुर्वेद, सबसे पहले आया आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद का। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो जी वो है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद से अगर हम अपनी बात करें, तो आयुर्वेद जो है ये किसके, इसके ज्ञाता कौन है, धन्वंतरी। अब आपको पता है आयुर्वेद जो है दवाइयां इत्यादि से स्वरूप है, रोग को विनाशक इत्यादि स्वरूप इसको देखा जाता है। तो आयुर्वेद की अगर हम इसके बारे में बात करें, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका अध्ययन किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ब्रह्मा ने प्रजापति को इसका अध्ययन करवाया था आयुर्वेद का। अगर हम बात करें किसने करवाया था, तो ब्रह्मा ने प्रजापति को सबसे पहले, सबसे पहले ब्रह्मा ने करवाया था। अगर क्वेश्चन आ जाए आद्य क्या था, तो ब्रह्मा, आयुर्वेद के आद्य ज्ञाता कौन है, तो वो ब्रह्मा है। अच्छा, फिर ब्रह्मा ने प्रजापति को करवाया, प्रजापति ने इसको अश्विन कुमारों को। अश्विन कुमार कौन है, देवों के, देवों के दोस्त, डॉक्टर। हाँ देवों के डॉक्टर या चिकित्सक आप याद रख सकते हैं, ये तो मैं परिभाषा ऐसी लिखवा रहा हूँ आपको, देवों के डॉक्टर चिकित्सक इनको बोला गया है। और ये, अब देखो यहाँ पे अश्विन कुमार कहा है, ये क्या है, एक युगल है, अकेला नहीं है, ये दो है, ये अश्विन कुमार जो थे दो है, इस चीज को आपने याद रखना है। अच्छा, अश्विनी कुमारों ने इसका अध्ययन इंद्र को करवाया था, और इंद्र ने जाकर के धनवंतरी को दिया तो इसका ज्ञान। अच्छा, एक और चीज, धनवंतरी ने इसका ज्ञान जो था अत्रि को दिया था, और अत्रि ने दिया था चर्क को। अत्रि ने किसको दिया था, चर्क को दिया था, ये भी आपने याद रख लेना है। अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज आती है, वह भी हम देख लेते हैं। ये जो आपका आयुर्वेद है, इसमें एक आएगा बृहदत्रयी, एक आएगा लघुत्रयी। ठीक है जी, दो चीजें आएगी, एक बृहदत्रयी, एक लघुत्रयी। बृहदत्रयी में कौन कौन से, प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा कि आयुर्वेद के बृहदत्रयी में कौन सा नहीं है। ठीक है जी, तो 3 है बेसिकली। एक है चरक संहिता, बृहदत्रयी में आने वाले हैं, एक सेकंड में लास्ट में लिखता हूँ इस चीज को। हम्म, बृहदत्रयी किसके, आयुर्वेद के। बृहदत्रयी में 3 आते हैं। सबसे पहला आता है आपका चरक संहिता, ठीक है जी। दूसरे पे आपका आता है सुश्रुत संहिता, और तीसरे नंबर पे आता है इसका बाघ भट्टी संहिता। ठीक है जी, ये बृहदत्रयी है आयुर्वेद के। अच्छा, लघुत्रयी, लघुत्रयी भी आता है इसका, जैसे आपका काव्य में आते हैं ना बृहदत्रयी लघुत्रयी, इसमें भी देख लीजिए कौन कौन सा है। एक है भाव प्रकाश, वैसे ये ऊपर भी लिखा है पर मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ शॉर्ट में। एक माधव निधान, माधव निदान, और जो तीसरा है वो शारंगधर। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं इसके बारे में, पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो हम विषय पढ़ रहे थे। सबसे पहले आई चरक संहिता।
ये जो चरक संहिता है, ये किसके द्वारा रचना है? महर्षि चरक के द्वारा। चरक ने इसका ज्ञान किससे पाया था? तो अत्रि से, अभी पढ़ा हमने यहाँ पे ऊपर ये। अच्छा, इसमें क्या है? चरक संहिता में 8 स्थानक है। चरक संहिता में 8 स्थानक है। बेसिकली बृहद त्रयी में सबसे अधिक प्रसिद्ध यही है। आयुर्वेद में अगर हम बात करें कि वैद्य ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी है, तो चरक संहिता ही है, जिसमें 8 स्थानक हैं और कुल 120 इसमें अध्याय हैं। एक और चीज, ये जो चरक थे इनको शेष का अवतार, शेष नाग का अवतार भी बताया जाता है। शेष नाग का अवतार भी इनको बताया जाता है, यह भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है आपकी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, एक और चीज, चरक संहिता जो थी ना, ये दवाइयों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जो दवाइयां हैं, जिसमें आपको दवाइयां बताई जाती है, किस चीज के लिए कौन सी दवाई खानी चाहिए, ये दवाइयों से रिलेटेड है। सुश्रुत संहिता जो है ना, इसमें बताए हैं ऑपरेशन। समझ गए? एक और चीज, ये जो सुश्रुत संहिता है ना, ये चरक संहिता से भी प्राचीन है। अगर हम बात करें ना, प्रसिद्ध तो चरक संहिता है, लेकिन जो अगर हम बात करें सबसे प्राचीन कौन सी है, वो सुश्रुत संहिता है, जिसको आप बोल सकते हैं सर्व प्राचीन। ठीक है जी। अब क्यों प्राचीन है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे देखो, आपने क्रम पढ़ा, ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से धनवंतरी, धनवंतरी का शिष्य था ये। सुश्रुत महाराज जो थे ना, ये धनवंतरी के शिष्य थे। अब देखो, धनवंतरी से अत्रि आए, अत्रि से चरक गए, तो एक पीढ़ी का तो फर्क है ना। इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि प्राचीन ये है सुश्रुत संहिता। ये विश्वामित्र के पुत्र माने जाते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें 6 स्थानक हैं और 186 इसमें अध्याय है। और ये किसके बारे में है? तो ये चिकित्सा के संदर्भ में है, सर्जरी पर केंद्रित सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये भी आपने याद रखना है। दूसरा दवाइयों के ऊपर था चरक संहिता। अच्छा, बाघभट्टी संहिता जो थी, इनकी रचना क्या है? अष्टांग हृदय, याद रख लेना। अष्टांग हृदय जो थी, इनकी रचना है बाघभट्टी संहिता में, बाघभट्टी के द्वारा लिखी गई है बाघभट्टी संहिता। ठीक है जी, बाघ भट्टी संहिता, इसी में ही इन्होंने एक रचना लिखी है अष्टांग हृदय। ठीक है जी। और बेसिकली ये सिंध प्रदेश के थे, मतलब पाकिस्तान इत्यादि, या हाँ, पाकिस्तान इत्यादि स्वरूप के अंतर्गत ही आने वाला भाग है ये। और इनके इस अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त ने एक सर्वांग सुंदरी नामक टीका लिखी है। सर्वांग सुंदरी टीका किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अच्छा, लघुत्रय के बारे में जैसे मैंने पहले कहा कि भाव प्रकाश, लघुत्रय में एक आती है भाव प्रकाश, जिसके रचयिता है भाव मिश्र। माधव नितान, जिसके रचयिता है माधवाचार्य। और तीसरी है सारंगधर, जिसके रचयिता है सारंगधर स्वयं। ये हैं आपके आयुर्वेद से संबंधित। आयुर्वेद विषय समझ आ गया, तो आगे चलें। बोलिए यस और नो जल्दी से। समझ आया? यस और नो जल्दी बताइए। आप एक बार बता सकते हैं, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से यस और नो। समझ आया यहाँ तक? यस सर। हम्म, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका आयुर्वेद। दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका यजुर्वेद के अंतर्गत। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अब धनुर्वेद के अगर ऊपर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पुराणों के अनुसार जो धनुर्वेद है, सबसे पहले इसके कर्ता जो थे भृगु महाराज, भृगु को इसका बताया गया है, मतलब मूल कर्ता भृगु महाराज थे। अच्छा, लेकिन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो विश्वामित्र, और इसी को परीक्षा के अनुसार देखा जाता है। और महाभारत के अनुसार जाना जाए तो द्रोणाचार्य। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि महाभारत में अर्जुन ने जो था धनुर्वेद का अध्ययन जो था
बृहस्पति से प्राप्त किया था। ये भी आपने याद रख लेना है। यहाँ से 4 पॉइंट मेन हो गए। एक ये कर्ता कौन है, पुराणों के अनुसार इसके रचयिता कौन है। बेसिकली हम तो धनुर्वेद के विश्वामित्र ही लेते हैं जो हमारे लिए क्वेश्चन में बनता है। अगर पूछा जाए कि मूल कर्ता कौन है, अगर पूछा होगा वहां भृगु ऑप्शन होगा तो वो देख लेना। और महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य। और प्रश्न आ जाए कि महाभारत में अर्जुन को धनुर्वेद का ज्ञान किसने दिया था, किसने पढ़ाया था, किससे इन्होंने विद्या अर्जित की थी, तो वो थे बृहस्पति। अगला है आपके पास गांधर्व वेद, जो कि सामवेद का उपवेद है। और इसके ज्ञाता कौन है, नारद मुनि है। ठीक है जी। अब नारद मुनि के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, नारदीय शिक्षा, भरत लक्षणम, सार संहिता और राग निरूपणम। ठीक है जी। ये नारद मुनि के 4 ग्रंथ हैं मूल, नारदीय शिक्षा, भरत लक्षणम, सार संहिता और राग निरूपणम। ये इन्होंने 4 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। नारद के 4 हैं ये सर्व प्राचीन ग्रंथ। अच्छा, एक और चीज गान से संबंधित है, तो इन्होंने गान विद्या के 4 भेद बताए हैं। अब कौन कौन है, एक है ईश्वरी, एक भारती, एक पावनी। पावन अर्थात पवन को ही पावन इत्यादि स्वरूप में, हनुमान इत्यादि जो था। और लास्ट है कल नातिनी, कल नाथी करना है इसको। ठीक है जी, इसको ठीक कर लेना। कल नाथी, इस तरीके से। ठीक है जी, ये 4 है। अच्छा, अब लास्ट आया आपके पास अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, जिसे शिल्प वेद के नाम से भी जाना जाता है। आर्किटेक्चर इत्यादि लाइन आज के समय की बड़ी अच्छी लाइन है। इसके ज्ञाता कौन है, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, विश्वकर्मा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, प्रमुख विश्वकर्मा प्रकाश, राघव कांत की एक रचना है विश्वकर्मा प्रकाश। ये स्थापत्य वेद के ऊपर रमाकांत की रचना है विश्वकर्मा प्रकाश, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें महाभारत में एक मयासुर नाम के राक्षस का वर्णन आता है। मयासुर जो राक्षस थे, इन्होंने क्या किया था, पांडवों के मंदिरों को बनाया था। ठीक है जी। एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि ये मयासुर कौन थे, तो ये रावण के ससुर थे। जब वो पढ़ते हैं ना सूर्य सिद्धांत, उसमें पहला ही श्लोक मयासुर के ऊपर है। इन्होंने ही सबसे पहले स्तुति की थी सूर्य की, कि आप जो है एक स्थान पे खड़े हो जाइए और एक स्थान पर के एक स्थान पे किसी निश्चित स्थान पर बैठ करके मुझे सूर्य सॉरी ग्रहों की गति इत्यादि, इस काल की गति, काल के बारे में मुझे बताइए। तो सूर्य ने वहां पे ज्ञान दिया था कि मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं काल का द्योतक हूँ, समय का द्योतक हूँ। यदि मैं ही एक स्थान पे रुक गया तो ये सारी सृष्टि एक स्थान पे रुक जाएगी। तब इन्होंने अपना एक अंश छोड़ा था, जिसमें मयासुर को सूर्य सिद्धांत के रूप में काल का जो है ज्ञान प्रदान करवाया था। ये सूर्य सिद्धांत में पहले ही श्लोकों में ये वर्णन आता है, ये आपने याद रखना है।